मेरा सरकार बना तो बहनों को 1 लाख की सहायता राशि मिलेगा। तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश कुमार। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के सोंदो में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी सरकार बना तो बहनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगा। वही मंच से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी गारंटी योजना के बारे में जिक्र करते हुए खूब तंज कसे। मुकेश सहनी साहब अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह संघर्षी जी, संचालन करता अजय यादव जी, एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी, पूर्व एमएलसी सुबोध राय जी, श्रीमती वीना शाही जी, पूर्व मंत्री, और हमारे मास्टर कार्तिक एमएलसी सारी नौकरी पूरे भारत में अमल दिलाने गए और गरीब परिवार की बहनों को जहाँ करके अपनी बहनों को कहना कि तेजस्वी भी आए थे, बोले कि साल में एक बार गरीब बहन को 1 लाख रुपए का सहयोग है, यानी हर महीना 8,333 रुपए सीधे गरीब बहन के खाता में टकाटक फटाफट है कि नहीं। और क्या मिलेगा रे भाई? 200 यूनिट फ्री में बिजली। और जो मोदी जी गैस सिलेंडर 1200 कर दिए हैं, गैसवा बार, लेकिन सिलेंडर बढ़ाया में सिलेंडर बार, लेकिन गैसवा बढ़ा के हिम्मत कोई न कर 200 रुपये में गए भाई। हमने की सरकार करे तो 500 रुपये कर देगा। नेता प्रतिपक्ष लाखों युवा को नौकरी देने वाले हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी और तमाम मंच पर उपस्थित हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, लेफ्ट वाले, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को सन्ना पल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, अभी 15 मिनट का ही समय है, तो इसलिए साथियों ये चुनाव का समय है, ये चुनाव बहुत अहम है, ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो खतरे में है साथियों। हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है साथियों। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का ही देन है कि एक गरीब मछुआरा का बेटा, एक अति पिछड़ा समाज का बेटा सीना चौड़ा करके अपनी बात रख रहा है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों। ये संविधान नहीं होता तो एक गरीब का बेटा आपके सामने में अपनी बात नहीं रख सकता था साथियों। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी अगर सर उठा के जिए, तो इस संविधान के लिए भी लड़ाई आप सभी को लड़ना पड़ेगा साथियों। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है। इस देश का आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने पहले 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ साथियों। आप ही देश के मालिक हैं। इसलिए साथियों, इस दिल्ली में जो सरकार है वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा समाज आगे बढ़े। ये अडानी अंबानी का सरकार है। इसलिए साथियों, ऐसे सरकार को बदलना चाहिए। क्या वादा किए थे मोदी जी? मोदी जी ने क्या वादा किए कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या नौकरी मिला? क्या उन्होंने कहा अच्छे दिन लाएंगे, क्या अच्छा दिन मिला? क्या उन्होंने कहा किसान भाई को आमदनी दुगुना करेंगे, क्या किसान का आमदनी दुगुना हुआ? उन्होंने कहा गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, पक्का मकान बना। क्या उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। मिला क्या 15 लाख रुपया? अभी गृह मंत्री जी कहे थे कि 1-1 रुपया सहारा इंडिया से लाकर और लोगों में बांटेंगे। क्या मिला क्या सहारा का पैसा? कैसे मिलेगा?
जब चंदा ले लिए सहारा वाले से तो कैसे आपको पैसा मिलेगा? मोदी जी के अकाउंट में तो आ गया 16,000 करोड़ रुपया। यानी कि चंदा दो, धंधा लो, और जो चंदा नहीं देगा उसको ईडी सीबीआई का नोटिस दे देते हैं। इसलिए साथियों, ऐसी सरकार को बदलना है जो जनता से अपना झूठ बोले। मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं आपका तीसरा आंख हूँ मोदी जी। जो आपको नहीं दिखाई देता है वो मैं दिखाने के लिए आता हूँ। मोदी जी मैं आपका विरोधी नहीं, मैं जनता का आवाज हूँ। जो आप तक पहुंचाना मैं चाहता हूं, जो आपने वादा किया वो पूरा कीजिए। अभी चुनाव में आप आते हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इस्लाम सनातन क्या है भाई? चुनाव के टाइम में ये बातें, अरे ये कहने के लिए तो 365 दिन बचा है। चुनाव में आइए तो अपना हिसाब दीजिए कि 10 साल में आपने क्या किया और आने वाला समय में 5 साल क्या करेंगे। इसलिए साथियों, आप सब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना है, तो आप समझदार है, सोचिए कि जो दिल्ली का सरकार है कितना आपसे झूठ बोला है। अगर झूठ बोला है तो जनता मालिक है और समय आ गया कि निर्णय लेने का, उनको सत्ता से हटाना। और मुन्ना शुक्ला जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। एक एक पार्टी के नेता मजबूती से सभी जनता से अपील करता हूँ, एक एक वोट देकर दिल्ली भेजिए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का हाथ मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।